नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस, कुछ दिन पहले जब जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उस टाइम पे हम लोग देखे थे मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बधाई दिया था इसरो का जो टीम है उनको। क्योंकि मोदी जी इंडिया पे था ही नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स समिट के लिए। और कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, ब्रिक्स समिट क्या होता है। तो ब्रिक्स समिट में हर एक ब्रिक्स मेंबर जो कंट्री है उनका जो हेड होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब गए थे। पर उसमें रशिया का प्रेसिडेंट नहीं गए थे। क्यों? रशिया का जो प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, क्यों नहीं गए थे? क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट अगर जाते तो अरेस्ट हो जाता होता। अभी आप सोचोगे रशिया का प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में जाएगा तो अरेस्ट कौन करेगा? ठीक है, हम लोग का मतलब ये वर्ल्ड कम्युनिटी ने कोड बनाया, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ये आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इसमें क्या होता है, इसमें वर्डिक्ट दिया जाता है कि किसी भी इंसान को, इसका मेंबर होता है, पर पहले बता रहा हूँ, इसका इंडिया इसका मेंबर नहीं है, साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है। अगर किसी भी कोर्ट के ऊपर कोर्ट किसी के ऊपर वर्डिक्ट देता है कि इसको अरेस्ट करो, वो अगर कोई मेंबर कंट्री में विजिट करता है तो मेंबर कंट्री का राइट बनता है कि अरेस्ट करो। तो साउथ अफ्रीका में जब गया था तो साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत प्रेशर था कि पुतिन को अरेस्ट करो। ठीक है, क्यों? पुतिन के अगेंस्ट पे वॉर क्राइम का इंजाम लगा है। अब वॉर क्राइम क्या होता है? ऐसे देखो, जब युद्ध होता है उस टाइम पे भी कुछ एक रूल्स फॉलो करना रहता है। जैसे आप जानबूझ के सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो यूक्रेन का जब कुछ पार्ट कब्जा लिया था रशिया, तो बोला था वो पार्ट का जो बच्चा था, वो बच्चे को पुतिन ने स्मगल किया था। ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया है और वो प्रूव भी हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कम्युनिटी, जिसको रशिया ने पूरी बर्खास्त कर दिया, मतलब नकार दिया, नहीं माना। बट इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोला है कि पुतिन ऐसे कंट्री में विजिट करता है, जो कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, उस कंट्री पे जाता है तो उसको अरेस्ट कर लो। इसीलिए साउथ अफ्रीका में नहीं विजिट किया था पुतिन। ठीक है, और इसके बदले, ठीक है, साउथ अफ्रीका में नहीं विजिट किया था, पर इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, तो इंडिया के ऊपर ये शर्त लागू नहीं होता कि इंडिया पे पुतिन आएगा तो पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो पर फिर भी पुतिन इंडिया पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मतलब ऐसा बहुत कुछ ऐसे लॉजिक लगा रहा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है कि पुतिन इंडिया पे नहीं आ रहा, क्योंकि पुतिन प्लान कर रहे हैं यूक्रेन पे एक बड़ा बड़ा हमला करने का, अटैक करने का। ठीक है, क्योंकि युद्ध बहुत दिन से हो रहा है, ना यूक्रेन जीता है ना रशिया जीता है, रशिया भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर G20 के टाइम अटैक करेगा तो इंडिया को मजबूरन रशिया के अगेंस्ट पे एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, जो इंडिया नहीं देना चाहता है पुतिन के सामने। भले ही हम लोग वेस्ट की तरफ बहुत झुक चुके हैं, पर रशिया अभी भी हम लोग का बहुत अच्छा दोस्त है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, रशिया अगर बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं यूक्रेन पे करने के लिए, तो रशिया के पास, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि ये G20 या ब्रिक्स समिट अटेंड करे, विजिट करे। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये दो मेन बड़ा पॉसिबिलिटीज बताए जा रहे हैं। अगर रशिया अटेंड नहीं करेगा तो मतलब उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? रशिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये जनाब का नाम है, थोड़ा पागल है ये जनाब। ठीक है, इसका नाम है सर्गेई लावारोव। सर्गेई लावारोव कौन है? रशिया का फॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट संभालते हैं सर्गेई लावारोव। ये कभी इंडिया का तारीफ कर देता है, कभी इंडिया को भला बुरा बोल देता है। इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत उम्र भी हो चुका है इसका, जो भी है। तो ये ब्रिक्स जो समिट था, सर्गेई लावारोव ने अटेंड किया था। और इंडिया पे भी बोला जा रहा है G20 का जो समिट है, सर्गेई लावारोव अटेंड करेगा। ओके, उसके बाद रशिया का एक प्राइवेट मतलब आर्मी है। तो प्राइवेट आर्मी, उसको बोला जाता है वागनर ग्रुप। उसका जो चीफ था, कुछ दिन पहले उसका रशिया के खुद के गवर्नमेंट के साथ और रशिया के प्राइवेट आर्मी के साथ झगड़ा हो गया था, और इन्होंने मॉस्को की तरफ आ रहा था रशिया का तख्ता पलट करने के लिए, मतलब पुतिन को मारने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, उसका सरकार गिराने के लिए। अब कैसे भी करके उस टाइम पे जो डील होके वो जो तख्ता पलट का जो कोशिश किया गया था, उसको संभाल दिया रशिया। पर रशिया, ऐसे बोला जा रहा है कि पुतिन को उसके ऊपर गुस्सा था। तो ये 2 दिन पहले एक इसका जो चीफ है सर्गेई लावारोव, तो ये जो वागनर ग्रुप का जो चीफ है, उसको मार दिया गया प्लेन क्रैश में। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि वो प्लेन क्रैश तो ऐसे नहीं हुआ, वो प्लेन क्रैश करवाया गया है, पर रशिया ने पूरी नकार दिया, उसको एक्सीडेंट बताया। तो ये भी एक डर है, अगर रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो एक डर है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है या असैसिनेशन, मारने की कोशिश भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद इस महीने के एंडिंग पे पुतिन को टर्की विजिट करना था। तो ज्यादातर लग रहा है कि जब G20 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा पुतिन, तो टर्की पे भी शायद, तो टर्की का विजिट है ये भी कैंसिल कर सकता है। नहीं तो इस पुतिन के जगह उधर भी सर्गेई लावारोव को भेज सकता है। ठीक है, तो इतना सा ही अपडेट था, छोटा सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।